समझ रहे हैं सबसे पहले कि कैटायंस क्या होते हैं। ठीक है, कैटायन समझने के लिए जैसे मान लीजिए कि सोडियम है, सोडियम का सिंबल क्या होता है Na, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 11 होता है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो क्या आएगा 2, 8 और 1, K शेल, L शेल और ये कौन सी बच्चों M शेल है इसके अंदर। अब यहाँ पे जो ऑक्टेट रूल होता है आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग आउटर मोस्ट शेल के अंदर या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो। तो हमारे लिए क्या इजी है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इजीली 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो सोडियम है Na, इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये बन गया Na+, इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या करा निकाल दिया, जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकला तो ये बन गया Na+, और Na+ बनते से इसके आउटर मोस्ट में क्या आ जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन गया 2, 8। तो मतलब सबसे पहले यहाँ पे मैं इसकी बात करूँ तो ये तो क्या था बच्चों यहाँ पे एटम, जब इसकी बात करी मैंने यहाँ पे तो ये क्या बन गया यहाँ पे आयन। और ऐसे एटम्स जिन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, कैटायंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें हम यहाँ पे कैटायंस। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि एटम्स विद पॉजिटिव चार्ज आर कैटायंस। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन हमने यहाँ पे इसकी पढ़ ली। अब इसके बाद में यहाँ पे जो टेबल है, इस टेबल के अंदर मैंने कुछ कैटायंस लिख रखे हैं। तो जब भी आपको किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखना है तो उसके लिए आपको ये टेबल और इन सारे एलिमेंट के ऊपर जो वैलेंसी लिखी है इनका पता होना बहुत ज़रूरी है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं इस पूरी टेबल को, उसके बाद ये वाली पूरी टेबल आप लर्न करेंगे। ओके, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट मैंने लिखा है सोडियम। सोडियम का सिंबल क्या होता है बच्चों, Na, और यहाँ पे चार्ज क्या आ जाएगा इसके ऊपर +1। बात आती है पोटेशियम की तो चार्ज क्या आ जाएगा +1, सिल्वर पे क्या आ जाएगा अगेन +1। अब यहाँ पे बात आती है कॉपर की, तो कॉपर देखिए यहाँ पे भी लिखा और यहाँ पे भी लिखा है ना, कि इस पे +1 चार्ज और इस पे कौन सा है +2। तो हमें इसके अंदर क्या करना है, हमें यहाँ पे इसका नाम देखो तो नाम दोनों का अलग अलग है। एक का नाम मैंने लिख रखा है क्यूपरस और एक का नाम मैंने क्या लिख रखा है क्यूपरिक। तो कैसे हम यहाँ पे समझते हो, देखो आप कि अगर जैसे यहाँ पे कॉपर की दो स्टेट है +1 और +2, जो छोटी स्टेट है वो कौन सी है बच्चों +1। तो +1 होने की वजह से यहाँ पे क्या लगा देंगे आप इसके पीछे OUS, और +2 बड़ी स्टेट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका इक। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अपन कॉपर +1 तो उसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे क्यूपरस। तो जैसे अस आया पीछे मतलब ये कोई भी एलिमेंट हो उसके पीछे अगर नाम के पीछे अस आ गया मतलब क्या हो गया, वो उसकी छोटी चार्ज होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन पे क्या चार्ज है +1। बात आती है मैग्नीशियम की तो इस पर 2+, कैल्शियम की तो 2+, बेरियम का देखेंगे तो +2। कॉपर पे अब कौन सा चार्ज आ रहा है +2 बड़ा चार्ज है इसलिए इसके नाम के पीछे क्या आएगा एक, तो इसका नाम क्या बन जाएगा बच्चों यहाँ पे क्यूपरिक। अब बात आती है यहाँ पे जिंक की, तो जिंक का क्या देख रहे हैं अपन Zn2+। अब हम यहाँ पे देखते हैं लेड। लेड का सिंबल क्या होता है बच्चों Pb। जो लेड होता है वो भी दो स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, कौन कौन सी +2 और +4। +2 छोटी स्टेट है तो पीछे क्या आना चाहिए अस, तो इसके नाम के पीछे क्या आ जाएगा प्लम्बस। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हम आयरन, तो आयरन का सिंबल क्या होता है Fe, और इसको हम लैटिन लैंग्वेज से इसका नाम मतलब डिराइव करते हैं जिसको हम फेरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, फेरम बोलते हैं। तो हम देखेंगे कि आयरन वापस से दो स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है +2 और +3, तो जो छोटी स्टेट है उसके पीछे क्या आ जाएगा अस आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे छोटी स्टेट कौन सी है +2 वाली है, तो +2 वाली के पीछे आ जाएगा अस, तो क्या बन जाएगा फेरस। बड़ी स्टेट कौन सी है +3, तो उसके नाम के आगे क्या आ जाएगा फेरिक। ठीक है, इक आ जाएगा। अब एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की स्टेट कौन सी +3, तो सिंपल एल्यूमिनियम ही रहेगा। फिर आता है लेड। लेड की छोटी स्टेट के पीछे क्या आया था अस आया था, तो इसका नाम क्या बन गया था बच्चों यहाँ पे प्लम्बस। और लेड की जो बड़ी स्टेट है उसके पीछे क्या आएगा एक, तो इसका नाम क्या बन जाएगा यहाँ पे प्लम्बिक। तो आया समझ में कि कैसे हम यहाँ पे मतलब इनको लिख रहे हैं अस और इक के फॉर्म में। तो आपको ये जो टेबल है एक बार आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद में ये टेबल आपको लर्न करनी है बच्चों। तो अब हमें यहाँ पे डिस्कस करना है कि एनायंस क्या होते हैं। ठीक है, एनायंस डिस्कस करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर समझिए जैसे कि क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, और
17 मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 17, जिनको मैं कैसे लिख सकती हूँ 2 8 7, K शेल के अंदर 2, L शेल के अंदर 8 और M शेल के अंदर कितने आ जाएंगे बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे अब मैंने ऑक्टेट रूल बताया था। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर 0 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही अब ये 7 पे तो पहुंच ही चुका है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए और एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो हम देखेंगे जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो यहाँ क्या आ जाएगा Cl माइनस और 2 8 और 8, मतलब Cl जो था वो यहाँ पे एक एटम था, इसने जब एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो ये क्या बन गया बच्चों आयन बन गया। पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वजह से इस पे जो चार्ज है वो कैसा है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है बच्चों ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए इसे हम यहाँ पे क्या बोलेंगे एनायन बोलेंगे। तो क्या बोल सकते हैं अपन यहाँ पे एटम्स विद नेगेटिव चार्ज, जिन भी एटम्स में नेगेटिव चार्ज आता है उसे बच्चों हम यहाँ पे क्या बोलेंगे विच इज नोन एज एनायन। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ एक और चीज कि सबसे पहले एनायंस क्या होते हैं समझ में आया। अब ये जो पूरी टेबल है, ये पूरी टेबल जैसे कैटायंस की टेबल आपको लर्न करके रखनी है, उसी टाइप से एनायंस की टेबल भी आपको लर्न करके रखनी है, जिससे कि हम इजीली कोई भी कंपाउंड है उसका केमिकल फॉर्मूला लिख सकें। तो आइए हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि क्या क्या मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं और उन पे क्या क्या यहाँ पे वैलेंसी होगी। सबसे पहली बात आती है हाइड्रोजन, जिसको हम लिखते हैं हाइड्राइड। क्या होता है इसके अंदर कि जब भी कोई एलिमेंट सिंगल फॉर्म में, जैसे कि यहाँ पे देखें अपन हाइड्रोजन, तो पीछे क्या आ रहा है हाइड्रोजन और इसके नाम के पीछे क्या आ गया बच्चों यहाँ पे आईडी। फ्लोरीन वापस अकेला है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, फ्लोरीन से क्या बन गया फ्लोराइड, क्लोरीन तो क्लोराइड, ब्रोमीन जो ब्रोमीन होता है उसका सिंबल होता है Br, तो उससे क्या बन गया बच्चों यहाँ पे ब्रोमाइड, आयोडीन से क्या बन गया आयोडाइड। क्लियर है। और इन सब पे जो वैलेंसी होगी वो कितनी आती है बच्चों यहाँ पे इनकी -1। क्लियर है। अब यहाँ पे सेकंड आता है जिन पे -2 चार्ज आ रहा है। कितना चार्ज आ रहा है बच्चों -2, वापस से अकेले तो पीछे क्या आ जाएगा नाम के पीछे IDE, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे देखेंगे तो जो ऑक्सीजन है इसके पीछे भी क्या आ जाएगा ऑक्साइड, सल्फर है तो उससे भी क्या बन जाएगा सल्फाइड। नाइट्रोजन की बात करूँ तो नाइट्रोजन जो है इसमें कौन सा आ रहा है बच्चों 3- और 3- आने से क्या लिखेंगे हम यहाँ पे नाइट्राइड। क्या आएगा इसके नाम के पीछे नाइट्राइड आ जाएगा। क्लियर है। इसका मतलब आईडी किसके पीछे आता है, अगर एलिमेंट कभी भी अकेला है, अगर कभी भी एक एलिमेंट जो है वो सिंगल फॉर्म में है और सिंगल फॉर्म में है तो उसके नाम के पीछे क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे IDE आइड आ जाएगा। इसीलिए हमने क्या देखा ये सब सिंगल है और इनके नाम के पीछे आइड आया, और यहाँ पे भी ये जो एलिमेंट्स थे इनके नाम के पीछे भी क्या आ गया बच्चों यहाँ पे आइड आ गया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं पॉलीएटॉमिक की। किसकी बात करते हैं हम यहाँ पे, ये सारे जो होते हैं इन्हें हम बोलते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस। कौन से आयंस बोलेंगे बच्चों आप इनको पॉलीएटॉमिक आयंस, बिकॉज यहाँ पर एक ही एलिमेंट नहीं है, यहाँ पर एक से ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट है, इसलिए मैंने कौन सा आयंस बोलेंगे बच्चों यहाँ पे पॉलीएटॉमिक आयंस। और इन सब पे चार्ज कौन से है नेगेटिव, तो ये कौन से बन जाएंगे पॉलीएटॉमिक एनायंस। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे केवल ऑक्सीजन है क्या, नहीं, ऑक्सीजन के साथ एक और क्या प्रेजेंट है हाइड्रोजन, तो इसका नाम हो जाएगा यहाँ पे हाइड्रो ऑक्साइड। क्या नाम हो जाएगा बच्चों इसका यहाँ पे हाइड्रो ऑक्साइड। अब यहाँ पे बात आती है आइड, तो हम समझ चुके हैं, ठीक है, हमने अभी तक कौन सा पढ़ लिया आइड। अब यहाँ पे जो आप नाम देखेंगे उसके अंदर दो आते हैं, एक तो आइड और एक और क्या आता है 8। ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर होंगे। जैसे नाइट्राइट और नाइट्रेट, इन दोनों का मैं कंपैरिजन करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, नाइट्राइट में कितने ऑक्सीजन है 2, नाइट्रेट में कितने हैं 3, तो बड़ा कौन है इसके अंदर 8 हो गया और छोटा कौन है 8। तो ऐसे ध्यान रखना 8 8 मतलब नंबर ऑफ ऑक्सीजन कम होंगे और 8 मतलब क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएंगे। तो नाइट्राइट NO2-, नाइट्रेट NO3-। फिर इसके बाद में यहाँ पे इन दोनों को देखो तो कार्बोनेट, कार्बोनेट का क्या होता है CO3 2-, हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो यहाँ पे क्या लगा दिया आपने हाइड्रोजन लगा दिया आगे। ध्यान रहे कि आगे हाइड्रोजन लगते चार्ज यहाँ पे 1 कम हो जाएगा, तो पहले तो कितना था -2, 1 कम हो जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों -1। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है सल्फाइड। सल्फाइड मतलब ऑक्सीजन कम तो SO3 2- और 8 कितना हो जाएगा SO4 2-। फिर बात आती है फॉस्फाइड, तो PO3 3-, 8 से एक
ऑक्सीजन कम, तो फॉस्फेट का क्या होता है PO4 3 माइनस, तो एक ऑक्सीजन कम, तो इसका कितना आ जाएगा PO3 3 माइनस। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है कि बच्चों को इजीली लर्न नहीं होता, तो हमें कैसे याद रखना है। आइड वालों में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, आइड वाले तो सिंपल सिंगल जो है एटम लिखा और उसके ऊपर चार्ज लगा दिया और जो भी नाम है उसके पीछे क्या लगा दिया हमने, आइड लगा दिया। दिक्कत कहाँ आती है आइड और 8 में। आपको सबसे इजीली क्या करना है 8 लर्न कर लो। क्या लर्न कर लो 8 लर्न हो गया, तो एक एक ऑक्सीजन कम करते जाओगे तो क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा। कैसे, नाइट्रेट कितना है NO3 माइनस, ये NO3 माइनस है, नाइट्रेट में क्या होगा एक ऑक्सीजन कम, तो क्या बन जाएगा बच्चा NO2 माइनस। सल्फेट अगर मुझे लर्न है, सल्फेट का कितना है SO4 2 माइनस, सल्फाइड में क्या करेंगे एक ऑक्सीजन कम, एक ऑक्सीजन कम कर दिया तो क्या बन गया SO3 2 माइनस। फॉस्फेट लर्न है मुझे, तो फॉस्फेट का कितना है PO4 3 माइनस, फॉस्फाइड में क्या करेंगे एक ऑक्सीजन कम कर दो, एक ऑक्सीजन कम किया तो क्या बन गया PO3 3 माइनस। तो आई होप बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है। तो ये वाला लर्न करना है आपको PO4 3 माइनस, फिर कौन सा लर्न करना है SO4 2 माइनस, फिर इसके बाद कौन सा लर्न करना है एक और, यह आएगा SO3 2 माइनस, ठीक है। फिर इसके बाद एक और कौन सा लर्न करना है आपको, यहाँ पे ये वाला नाइट्रेट लर्न करना है, ठीक है। ये लर्न होंगे तो जो इनके साथ साथ वाले हैं वो आपको ऑटोमेटिकली, जैसे यहाँ फॉस्फेट लर्न है तो फॉस्फाइड लर्न हो जाएगा, सल्फेट लर्न है तो सल्फाइड लर्न हो जाएगा, नाइट्रेट लर्न है तो क्या लर्न हो जाएगा बच्चों नाइट्राइट लर्न हो जाएगा। तो एक बार आप ये जो पूरी टेबल है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये टेबल भी आपको लर्न करनी है बच्चों। तो यहाँ पर हमें सीखना है कि हम कोई भी अगर हमें जैसे कोई भी ऐसे नेम्स दे रखे हैं कंपाउंड्स के, तो हम उसका केमिकल फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि बात आती है हाइड्रोजन सल्फाइड की, हाइड्रोजन का सिंबल क्या बताया था मैंने H, सल्फाइड का क्या होता है S, जैसे ID आ गया यहाँ पे तो यहाँ क्या आ जाएगा -2, ठीक है। हमें पता है कि ID मतलब सिंगल में रहेगा और हमें पता है इस पे चार्ज कितना होता है -2, तो हाइड्रोजन पे कितना आएगा +1, ठीक है। अब हमें करना है इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करेंगे हम यहाँ पे तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा इसका फाइनल फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों यहाँ से H2S, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है बच्चों Mg। जब भी किसी कोई भी एलिमेंट के नेम में अगर दो वर्ड्स आ रहे हैं तो फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल और सेकंड वर्ड हमेशा कैसा होता है बच्चों स्मॉल, लिख दिया। ऑक्सीजन का क्या सिंबल होता है O, ठीक है। अब यहाँ पे इस पे देखिए तो चार्ज कितना आता है मैग्नीशियम पे +2, ऑक्साइड पे कितना आता है बच्चों -2, ठीक है। फिर वापस से क्या कर दूं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो क्या फॉर्मूला आएगा बच्चों Mg2O2, दोनों सेम होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों MgO। आया समझ में फॉर्मूला कैसे लिखा अपन, क्योंकि 2 और 2 होने से यहाँ पर क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब थर्ड आता है यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम का सिंबल क्या होता है बच्चों Ca, हाइड्रोक्साइड का सिंबल क्या होता है बच्चों OH, ठीक है। कैल्शियम पे चार्ज कितना होता है +2, हाइड्रोक्साइड पे कितना होता है -1, कर दीजिए इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पे Ca, वापस से कितना आ रहा है OH। अब यहाँ पे OH आ रहा है इसलिए हम इसको किस में लिखेंगे ब्रैकेट में, क्योंकि अगर मैं ऐसे लिख दूं इसको OH2 तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, जो कि गलत है। इसलिए क्या करेंगे हम यहाँ पे ब्रैकेट बनाएंगे, ब्रैकेट बना के कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे CaOH होल ट्वाइस। फिर देखते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम का सिंबल क्या होता है यहाँ पे Na, कार्बोनेट का क्या होता है CO3, सोडियम पे चार्ज कितना होता है +1, कार्बोनेट पे कितना होता है -2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा Na2CO3। यहाँ पे हमने ब्रैकेट नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि ये एक एलिमेंट है इसलिए आप डायरेक्टली यहाँ 2 लिख सकते थे, पर यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 2 एलिमेंट थे, दोनों एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया बच्चों एक ब्रैकेट लगा दिया। तो इसका क्या हो जाएगा केमिकल फॉर्मूला यहाँ पे Na2CO3। अब इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है Al, ऑक्साइड का क्या होता है O, क्या होता है एल्यूमिनियम पे चार्ज +3, ऑक्सीजन पे कितना होता है -2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे बिल्कुल, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे Al2O3, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको
क्वेश्चंस दिए हैं जो आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं और इन सब के आंसर्स आपको कमेंट्स में बताने हैं कि क्या क्या इनके आपके आंसर्स हैं। एक ये वाला आप देख लीजिए, यहाँ जो अमोनियम है, अमोनियम मैंने आपको कैटायंस में नहीं बताया था, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अमोनियम पे क्या चार्ज होता है। अमोनियम, इसका सिंबल होता है बच्चों NH4। क्या होता है इसका सिंबल? इसका सिंबल होगा अमोनियम, जिसका सिंबल होता है NH4 और इस पर चार्ज कितना आता है बच्चों? +1। तो ये आपको एक्स्ट्रा नोट करना है। इसके अलावा सारे जो कंपाउंड्स हैं इनके कैटायंस और एनायंस मैंने लिखवा दिए, ये भी बता दिया कि फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, ये मैंने अभी आपको समझाया था। तो अब आपको कैटायंस और एनायंस की जो टेबल है वो दोनों लर्न करनी है और लर्न करने के बाद में आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ओके, तो हमारा चैप्टर 1 अब कंप्लीट होता है पूरे तरीके से और इसके बाद इनके जो आंसर्स हैं आप कमेंट्स करिए, उसके बाद मैं बताऊंगी कि इनके करेक्ट आंसर्स क्या हैं। थैंक यू।